नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ अंजलि सिंह भी मौजूद हैं। और एक बहुत बड़ी खबर ये कि सैफ अली खान पर हमला हुआ है और उन पर हमले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर ये मिल रही है, सैफ अली खान के घर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर ये चाकू से हमला किसने किया। सैफ के घर में काम करने वालों के भी फोन जब्त कर लिए गए हैं, पूछताछ के लिए कुछ लोग थाने ले जाए गए हैं। तो बड़ी खबर, जानकारी मिल रही है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा दिया गया है। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर है, हमले को लेकर सैफ अली खान की टीम का बयान भी सामने आया है। सैफ अली खान के घर पर चोरी की कोशिश हुई। सैफ अली खान की अस्पताल में सर्जरी हो रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, मीडिया को हर जानकारी देते रहेंगे, ये भी कहा गया है सैफ अली खान की टीम की ओर से। तो देखिए, सैफ अली खान को रात 3:30 बजे अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने भी जानकारी दी है, 3 बजे के करीब की घटना है जब उनके घर में चोर दाखिल हुआ और उसके बाद हाथापाई हुई है दोनों के बीच और फिर सैफ अली खान घायल हो गए हैं। चोर ने चाकू से हमला किया और सैफ पर हमले को लेकर मुंबई पुलिस का बयान भी आ गया है। सैफ अली खान के घर में घुसे शख्स से पहले जो है मेड की बहस हुई है उस शख्स से जिसने हमला किया। बीच बचाव के लिए जब सैफ अली खान पहुंचे तो चाकू से हमला हो गया। तो देखिए, पुलिस का बयान सामने आया है और पुलिस कह रही है कि जो मेड है, घर में काम करती है, उससे बहस हुई। जो व्यक्ति आया था, जो शख्स आया था, हमलावर आया था, उससे बहस हुई और उसके बाद जब बीच बचाव करने आए सैफ अली खान तो उसके बाद ये हाथापाई हुई और चाकू से हमला हुआ। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है और हमले को लेकर लीलावती अस्पताल का बयान भी सामने आया है। डॉक्टर्स ने स्टेटमेंट भी दिया है। सैफ अली खान को 3:30 बजे अस्पताल लाया गया है और ये जानकारी सामने आ रही है डॉक्टर्स की ओर से। 3:30 बजे के करीब लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को एडमिट कराया गया है। गोविंद ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे हम बात करेंगे। गोविंद, क्या अपडेट मिल पाई है उस अनजान शख्स के बारे में? कौन था वो? क्या सीसीटीवी कैमरे में उसकी कोई तस्वीर कैच हो पाई है जिससे पुलिस को जांच में मदद मिल सके उसे पकड़ने में? जी बता दें, एक नहीं अनेक तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है और इस वक्त तो सारे सीसीटीवी की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम दोनों ही कर रही है। मैं इस वक्त उनके ठीक घर के बाहर हूँ, सैफ अली खान के घर के। बता दें कि यही उनका गेट है। जब सैफ अली खान लेट नाइट 2 बजे के करीब में जब यहाँ पहुंचे हुए थे तो अचानक एक शख्स उनके पास आया। जब सैफ अली खान ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो चाकू रखा हुआ था अपने पास और उसी चाकू से सैफ अली खान पे हमला कर दिया और उसके बाद वो भाग गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर लेट नाइट पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन अभी तक फिलहाल वो हमला करने वाला शख्स कौन था, किस मकसद से उसने सैफ अली खान पे हमला किया, क्या वो चोरी के इरादे से आया था, इन तमाम चीज़ों की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच और बांद्रा पुलिस की टीम कर रही है। लेकिन सैफ अली खान को इस वक्त बांद्रा के लीलावती अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां वो अभी सेफ बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनको किसी प्रकार का खतरा नहीं है। लेकिन सैफ अली खान के घर के अंदर इस वक्त मुंबई पुलिस के साथ साथ मुंबई क्राइम ब्रांच के स्पेशलिस्ट माने जाने वाले दया नाइक भी मौजूद है और इनके बिल्डिंग के एक फुटेज, एक सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास के परिसर में जितनी भी इमारतें, जितनी भी बिल्डिंगें हैं, उन तमाम बिल्डिंगों की भी सीसीटीवी की जांच की जा रही है। बता दें कि सैफ अली खान के घर में काम करने वाले करीब 4 से 5 लोगों को बांद्रा पुलिस ने पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन में लेकर गई है। उसके अलावा जो इनके बिल्डिंग में काम करने वाले लोग हैं, नौकर है या सिक्योरिटी गार्ड है, उनके तमाम इस लोगों के मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हमले के पीछे इनके घर में काम करने वाले लोगों का तो कोई हाथ नहीं है या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे तो कोई संपर्क नहीं हुआ है। इस एंगल से भी मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त जांच कर रही है। जैसे अली खान के घर के बाहर और अंदर भारी पुलिस का बंदोबस्त इस वक्त लगाया गया है। पुलिस पुलिस का उद्देश्य अब यही रह गया है कि वो हमलाखोर कौन था। बिल्कुल गोविंद, अब देखना होगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती है, पुलिस इस पूरे मामले पर क्या बयान देती है। जो पूरी तरह से बयान सामने आता है
जाता है क्योंकि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अब एकमात्र कड़ी सीसीटीवी है। जेपी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमें और ज्यादा जानकारी के साथ। जेपी, ये बताइए कि लीलावती अस्पताल की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है 2 गहरे जख्म हैं, 3:30 बजे सुबह को लाया गया था सैफ अली खान को। क्या कुछ बयान दिया गया लीलावती अस्पताल की ओर से? देखिए, लीलावती अस्पताल की तरफ से ये साफ कहा गया है कि सैफ अली खान को जो चोटें आई हैं, जो नीरज उत्तम मानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, इनका जो बयान आया है, उनका ये कहना है कि सैफ अली खान को चोटें आई हैं जो स्टैबिंग है, यानी कि जो हमला है वो कुछ जगह पर गंभीर है। 4 से 5 जगह पर ये हमला जो है हुआ है और ये भी इसमें कहा गया है 6 जगह पर हमला हुआ है, ऐसा इसमें बताया गया है। यानी 6 स्टैब हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें बताई गई है कि जो 2 स्टैब हैं वो थोड़े से डीप हैं, थोड़े से गंभीर हैं, बाकी सब जो है वो एकदम क्लियर हैं। लेकिन इलाज चल रहा है। डॉक्टर नितिन डांगे, डॉक्टर लीना जैन, डॉक्टर निशा गांधी, ये इनके सुपरविजन में ये पूरा इलाज चल रहा है। इसमें न्यूरो सर्जन है, इसमें कॉस्मेटिक सर्जन है, इसमें एनेस्थीसिया जो देने वाले हैं डॉक्टर निशा गांधी, बहुत फेमस जो है डॉक्टर हैं, और डॉक्टर उत्तम मानी, ये 4 डॉक्टरों की टीम जो है इनका इलाज कर रही है। और 3:30 पर इनको अस्पताल में लाया गया, लीलावती में, बांद्रा वेस्ट में। इनके घर से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पर लीलावती अस्पताल है सैफ अली खान के, इसलिए जल्दी ही वहां पर शिफ्ट कराया गया और तुरंत इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां से इनको इनका इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो सैफ अली खान का इलाज जारी है और उनके ऊपर 4 डॉक्टरों की टीम जो है वो काम कर रही है। जी जेपी, ये भी बताइए जरा कि जो घर के बाहर के जो गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनसे भी जाहिर है कि पुलिस ने बयान उनका लिया होगा, उनका क्या कहना है? क्योंकि देर रात एक शख्स आता है, घर के अंदर दाखिल होता है, पहले नौकरानी से बहस करने लगता है और उसके बाद सैफ अली खान जब इन्वॉल्व होते हैं तो उन पर चाकू से हमला कर देता है। बिल्कुल, देखिए, जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो इस पर जांच कर रही है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद जो जांच है वो क्राइम ब्रांच की टीम को दे दी गई है। क्राइम ब्रांच की 3 यूनिट जो है वो सैफ अली खान के घर पर है और इसी मामले में सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जो गार्ड्स हैं जो उस समय ड्यूटी पे थे, ऐसा बताया जा रहा है 7 गार्ड थे जो अलग अलग 3 जो गेट है वहां पर ड्यूटी करते थे, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, तो जो गार्ड्स हैं वो भी एकदम जो है वो मुस्तैद हैं, उनके पास सारे हथियार भी होते हैं। और ऐसे में कैसे वो अनजान व्यक्ति ऊपर गया, कैसे उसने 11वीं मंजिल पर सैफ अली खान के घर के अंदर एंट्री की, क्या वो दरवाजा उसने बेल बजाई या फिर वो खिड़की तोड़कर अंदर गया, तो ये सवाल है जिसको लेकर रात के वक्त में, क्योंकि सब अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रख के सोते हैं, तो ये सवाल है जिसके ऊपर क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही है। सीसीटीवी क्राइम ब्रांच की टीम ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, उसका डीवीआर भी ले लिया है और इसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया गया है और एक टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन में है और 3 टीमें जो है वो सैफ अली खान के घर पर है। जी, तो जयप्रकाश लगातार जानकारी दे रहे हैं कि लीलावती अस्पताल की तरफ से जो बयान आया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो जख्म आया है सैफ अली खान को वो रीढ़ की हड्डी के पास आया है, यानी चाकू रीढ़ की हड्डी के पास लगा है। इसके अलावा 2 गहरे जख्म हैं, 6 बार बताया ये भी जा रहा है कि वार हुआ है। अब अभी तो खतरे के बाहर बताई जा रही है सैफ अली की तबीयत, लेकिन ये बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि डॉक्टर नीरज उत्तमानी की तरफ से ये कहा गया है कि 6 हमले हुए हैं चाकू से, जो कि जयप्रकाश भी बता रहे थे। गोविंद ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद, देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कड़ी को जोड़ना कि सीसीटीवी से क्या कुछ निकलता है, क्योंकि सुबह की वारदात है और उस वक्त एक शख्स दाखिल होता है, सिक्योरिटी भी वहां पर काफी टाइट होती है क्योंकि जिस इलाके में सैफ अली खान रहते हैं वो बहुत नामी इलाका है और यहाँ पर कई सितारे रहते हैं, कई स्टार्स रहते हैं बॉलीवुड के। हाँ जी, वॉचमैन का सिक्योरिटी गार्ड था इनकी बिल्डिंग का, पुलिस ने उसको भी पुलिस स्टेशन लेके गई, लगातार उससे भी पूछताछ की जा रही है। इस वक्त तमाम जो मुंबई पुलिस के या क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी लगातार उनके घर पे आ रहे हैं और एक लोगों से, सोसाइटी के मेंबर हो या जो भी इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, आसपास में रहने वाले जो लोग हैं, उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनको बिल्डिंग के अंदर जो मुंबई पुलिस के जवान है वो तैनात है। इसी बिल्डिंग के 12वें माले पे सैफ अली खान का घर है। इस वक्त उनके घर में भी जो क्राइम ब्रांच की टीम है और मुंबई पुलिस की टीम है
वो भी पहुंची है और उनके घर वालों से भी पूछताछ कर रही है कि क्या आपको इस बारे में जानकारी का, साथ ही जो सीसीटीवी मेन अहम मुद्दा आरोपी तक पहुंचने का अहम सवाल जो है वो सीसीटीवी है। पुलिस सीसीटीवी के मकसद से उस आरोपी तक पहुंचना चाहती है। ठीक और है, पुलिस के हाथ। ठीक है गोविंद, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। जेपी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी, ये जो सैफ अली खान का घर है जहां पर उनका बंगला है वो बहुत ही पॉश एरिया है, वीआईपी एरिया है। जो एक्टर्स हैं उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या इतना आसान है इतने नामचीन बॉलीवुड एक्टर के घर में एक्सेस करना, उनके घर में दाखिल होना, वो भी किसी अनजान व्यक्ति का? बिल्कुल, यही बहुत बड़ा सवाल है कि ये ऊंची इमारत है और इस पूरे बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स के अंदर सैफ अली खान का एक बड़ा सा घर है, फ्लैट है, और इस फ्लैट के अंदर 11वें फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर भी नहीं है कि कोई जो है जंप कर जाए गेट को और दीवार को फांद कर जो है वो अंदर चला जाए और उसके बाद वो ये इस घटना को अंजाम दे, क्योंकि रात का वक्त है तो सुरक्षा बहुत टाइट होती है और सीसीटीवी भी लगी होती है, सुरक्षा कर्मी होते हैं, सुरक्षा गार्ड्स होते हैं, सैफ अली खान का अपना पर्सनल स्टाफ होता है। तो ऐसे में ये अनजान व्यक्ति जिसे चोर बताया जा रहा है। जयप्रकाश, आपको रोक रही हूँ। सुरेंद्र पाल सिंह इस वक्त एक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाल जी, आप अगर इस पूरे मामले पर, इस पूरी वारदात को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इस हमले की बहुत ज्यादा निंदा करता हूं और कलाकार जो है वो हर जात और मजहब का होता है। कलाकार किसी एक रिलीजन का नहीं होता है। कलाकार हर घर का स्टार होता है। वो वहाँ का लोग हर जात और मजहब के लोग उसको प्यार करते हैं। सैफ अली खान को मैं पर्सनली जानता हूँ। उन्होंने अभी लास्ट फिल्म मेरे साथ रंगून की थी विशाल भारद्वाज जी की, और उसके दौरान जब मेरी मुलाकात हुई थी, ही इज सच ए वंडरफुल मैन एंड सच ए नाइस मैन कि जो सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे, जो कि बहुत ही प्यारे इंसान थे। और उनके ऊपर ऐसा घातक हमला, ऐसा उनकी जान और माल का खतरा, उनके परिवार का खतरा, ये अच्छी खबर नहीं थी हमारे लिए। मैं तो इसकी बहुत ज्यादा घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे कलाकारों की सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और उनकी जान और माल दोनों को जो खतरा है उससे उनको दूर रखना चाहिए भैया। और इस तरह की जो घटना हुई है ये इससे पहले सलमान खान साहब के यहाँ भी हुआ था। इस तरह की गोली फायर हुई थी उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर। वो भी बहुत ही बुरी घटना थी, मैं तो ये कहूँगा। और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए हमारी वैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है बम्बई का अपना पुलिस जो है, बम्बई की पुलिस जो है वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है। और इस तरह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सुरेंद्र पाल जी। और जिस जगह पर ये पूरी वारदात सामने आई है मुंबई, उसे सेफ सिटी के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसे में बहुत शॉकिंग है इस तरीके की खबरें सामने आना बॉलीवुड से, जहां सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है, चाकू से 6 बार उन पर हमला किया गया। शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। और देखिए, उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका जी, क्या इस पूरी घटना के बारे में जब आपको जानकारी मिली है, चाहे बाबा सिद्दीकी का हम वाकया देखें या फिर सलमान खान के घर पर हमला हुआ, आपको ऐसा लग रहा है अगर क्रिमिनल एंगल से देखें तो बॉलीवुड क्रिमिनल्स के टारगेट पर है? बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है और हमारी मुंबई पुलिस नाकामयाब रही है उनको सुरक्षा देने में। आज माहौल ये है कि बांद्रा जैसा एरिया जहाँ पे सबसे हाई सेलिब्रिटी कॉन्सेंट्रेशन है, वहीं पे दिन दहाड़े बाबा सिद्दीकी जी की मृत्यु हो जाती है। उनका परिवारजन अभी भी न्याय की एक्सपेक्ट कर रहा है सरकार से। सलमान खान आज एक बुलेट प्रूफ घर में रह रहे हैं और मुंबई पुलिस अब तक ना कोई कार्रवाई कर पाई है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे, ना किसी तरीके की हिम्मत जुटा पाई है कि उनसे अकाउंटेबिलिटी ले, उनको वहां पे जो जेल में है अहमदाबाद में उनको मुंबई लाया जाए। आज सैफ अली खान पे इस तरीके का अटैक होना दिखाता है कि मुंबई असुरक्षित है। वो सरकार जो अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर की बात करती थी और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर बात करती है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। चाहे वो बीड़ का जिला हो जहाँ पे वहाँ के सरपंच के दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, जहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत हो जाती है, चाहे वो मुंबई जैसा राजधानी हो जहाँ पर कोई भी कानून व्यवस्था नहीं रह गई है, जो सेलिब्रिटीज सुरक्षित नहीं है जहाँ पर, वहाँ पे आम जनता क्या सुरक्षित होगी?
बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी बातचीत करने के लिए। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है और सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये उन्होंने आरोप लगाया है। पुलिस की तरफ से भी बातें कही जा रही है। हमले से करीब 2 घंटे पहले अब आपको बता दें कि करीना का एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी सामने आया है। करीना कपूर खान और सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये बताया कि वे रात 2 बजे एक पार्टी में थी, तो घर में क्या पार्टी चल रही थी और फिर उसके बाद एक शख्स आता है और चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। इस शख्स का मकसद क्या था, ये सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे हमले के दौरान। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सैफ अली खान के घर के गार्ड का बयान आया है। सुबह की शिफ्ट वाले ने कहा नाइट वाले गार्ड्स थे, नाइट शिफ्ट वाली टीम को जानकारी होगी। तो देखिए, सुबह की शिफ्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड्स आए हैं उनसे जब पूछा गया इस पूरी घटना के बारे में तो उन्होंने कहा कि नाइट ड्यूटी में किसी और गार्ड की ड्यूटी लगी हुई थी, किसी और की शिफ्ट लगी हुई थी, तो नाइट शिफ्ट वाले गार्ड्स को ही जानकारी होगी इस पूरी घटना की। सैफ अली खान के घर पर एक अनजान व्यक्ति दाखिल होता है, घुसता है और उसके बाद सैफ अली खान पर 6 बार चाकू से हमला कर देता है। जिस वक्त हुआ आप कहाँ थे और मैं सोया था भाई, क्या कुछ जानकारी मिली है? मैं सोया था, नाइट वाला था। लेकिन जो बंदा अंदर गया था वो कौन था, कुछ पता चला? नहीं, हमको नहीं मालूम। किसने चाकू चलाया और कितने लोग थे, कुछ काम करने वाला हमको नहीं मालूम। मैं डे में हूँ, वो नाइट वाला था। लाइट वाले चल कितने बजे हुआ है? अपने को नहीं मालूम है। नहीं तो आप कितने बजे यहाँ पे आए? मैं सुबह 8 बजे आया। हाँ, सुबह कितने बजे आए? ठीक है। सुबह 8 बजे आया। सैफ अली खान के घर का सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी डे ड्यूटी थी और इससे जब पूछा गया इस पूरी घटना के बारे में तो उसने कहा नाइट शिफ्ट वाले गार्ड को इसकी जानकारी होगी। एक बार फिर से सुनिए क्या कहना है गार्ड का। जिस वक्त हुआ आप कहाँ थे और मैं सोया था भाई, क्या कुछ जानकारी मिली है? मैं सोया था, नाइट वाला था। लेकिन जो बंदा अंदर गया था वो कौन था, कुछ पता चला? नहीं, हमको नहीं मालूम। किसने चाकू चलाया और कितने लोग थे, कुछ काम करने वाला हमको नहीं मालूम। मैं डे में हूँ, वो नाइट वाला था। लाइट वाले चल कितने बजे हुआ है? अपने को नहीं मालूम है। नहीं तो आप कितने बजे यहाँ पे आए? मैं सुबह 8 बजे आया। हाँ, सुबह कितने बजे आए? ठीक है। सुबह 8 बजे आया। और बीजेपी नेता राम कदम जी हमारे साथ जुड़ गए। राम कदम जी, बड़ी ही चौंकाने वाली घटनाएं मुंबई से सामने आ रही है। सेफ सिटी के तौर पर जाना वाला मुंबई ऐसा लग रहा है कि अब अनसेफ है। सैफ अली खान के घर में अनजान व्यक्ति घुसता है और उन पर चाकू से जानलेवा हमला करता है। देखिए, ये जो वाकया हुआ है जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हमें इस बात को समझना होगा जो पुलिस के द्वारा जो प्राप्त जानकारी है और पुलिस का कहना है कि वो चोरी की मंशा से उनके घर में घुसा था। अब घर में घुसा है तो क्या खिड़की खुली थी, दरवाजा खुला था या छत से कूदा है, ये सारी जब तफ्तीश की जाएगी, उस मामले को खंगाला जाएगा, उस वक्त की बातें हैं। पर एक और चोरी की मंशा से अंदर घुसा है और जब घर के लोग उसे देखते हैं और जब आपसी झड़प होती है और वो भागने का प्रयास करता है और भागते समय सैफ के पीठ पर कुछ माइनर इंजरीज हुई है, इस प्रकार की बातें सामने आ रही है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में। राम कदम जी, 6 बार चाकू से हमला किया गया है, 6 बार वार हुआ है। जो पुलिस के द्वारा जो मैंने जानकारी लेने का प्रयास किया वो मैं बता रहा हूँ आपको। जब वो झड़प के दौरान छूटने का प्रयास कर रहा था, भागने का प्रयास कर रहा था, अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहा था, तब उसके पीठ पर इंजरीज हुई है, ये इंफॉर्मेशन है जी। अब उनको लीलावती में उन पर इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए तो कौन है क्या है उसे कुछ चंद घंटों में पकड़ा जाएगा जी, और जब उसकी पूरी तफ्तीश होगी तब पता चलेगा कि बिल्कुल। राम कदम जी, देखना होगा कि कब पकड़ा जाता है और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सुरक्षा व्यवस्था पर। शाइना एनसी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाइना एनसी जी, कुछ देर पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है, लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है, आधी रात को हमला हो जाता है। उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, शाइना एनसी से। कोशिश करते हैं दोबारा उनसे संपर्क करने की,
लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं, पुलिस की ओर से बयान आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, जो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कहा जा रहा है, तो जो सुबह के सिक्योरिटी गार्ड हैं वो कह रहे हैं ये नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड को पता होगा पूरा वाकया हुआ क्या है। अब नाइट शिफ्ट वाले जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे पूछताछ की जाएगी पुलिस की ओर से। और घर पर चोरी की कोशिश हुई, आधी रात को हुई, क्या, क्योंकि जो इंस्टाग्राम स्टोरी भी सामने आई है करीना कपूर की, उसमें एक पार्टी का जिक्र किया गया है। तो पार्टी के दरमियान ही कोई ऐसा शख्स आता है जो उनके घर पहुंचता है। फॉर्च्यून हाइट्स में रहते हैं। और जेपी सिंह हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जेपी, फॉर्च्यून हाइट्स एक ऐसी जगह पर है जो कि सबसे ज़्यादा वीवीआईपी इलाकों में, कई सेलिब्रिटीज़ इधर रहते हैं, और यहाँ पर इस तरह का हमला चौंकाता भी है और सवाल भी खड़े करता है कि पुलिस वहाँ पर कितने एरिया में थी, और अब क्या जानकारी मिल पाई है पुलिस की ओर से? जी देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, पुलिस ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से 3 लोगों को जो है अभी डिटेन किया गया है। ये तीनों सिक्योरिटी गार्ड जो रात को वहां पर ड्यूटी कर रहे थे, इनसे पूछताछ की जा रही है कि वो कहां पर थे, क्या वो उस अनजान व्यक्ति को जानते थे, नहीं जानते थे, कैसे उन्होंने उसको अंदर जाने दिया, इतनी टाइट हाई सिक्योरिटी होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं, तो ऐसे में वो अंदर कैसे घुस गया, 11th फ्लोर तक कैसे पहुंच गया, और कैसे उसने सैफ अली खान के घर में चोरी की कोशिश किया, उन पर हमला कर दिया, क्यों आप लोग सब सोते रहे। तो ये तमाम जो सवाल जवाब है वो की जा रही है कि कहीं ये जो तीनों सिक्योरिटी गार्ड है वो मिले तो नहीं थे, या वो जानते तो नहीं थे उस अनजान शख्स को। ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है जिस पर पुलिस काम कर रही है। जी बिल्कुल, ये बताइए कि इस मामले में कहा जा रहा है कि जो नाइट शिफ्ट का सिक्योरिटी गार्ड था वो इस पूरे मामले को जानता है, या वाकया उसके सामने हुआ। अब नाइट शिफ्ट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कब होगी? जैसे मैंने आपको बताया, नाइट शिफ्ट के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उसमें 3 सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो सुरक्षा कर्मियों को डिटेन कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच की 3 टीमें वहां पर थी जो सैफ अली खान मैं रोक रही हूँ जेपी आपको। अरविंद सावंत जी हैं इस वक्त हमारे साथ, उद्धव गुट के सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, ये मामला बहुत ज्यादा चौंकाता है और लॉ एंड ऑर्डर पर भी कई सवाल खड़े करता है कि आखिर कैसे सेलिब्रिटी जहां पर रहते हैं आधी रात को उन पर हमला हो जाता है। मैंने अपने पहले भी कहा है, बार बार हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग ही कानून तोड़ने में सबसे आगे है। जो बीड जिले में हो रहा है वो भी उसका ही द्योतक है। उनके विधायक खुलेआम गाली दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, इसके बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। एक पूर्व विधायक ने, उस विधायक था उस वक्त, उन्होंने गोली चलाई पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस से, कानून की कार्रवाई नहीं हुई। एक विधायक ने कहा हाथ पैर तोड़ो, मैं तुम्हें जामीन देता हूं। ये सारे सत्ता पक्ष के लोग हैं। अगर सत्ता पक्ष के लोग ही इस तरह से बर्ताव करेंगे तो कानून व्यवस्था कहाँ रहेगी, बताओ आप ही बताओ। तो यही महाराष्ट्र की हालत है। महाराष्ट्र तो बिहार से आगे जा रहा है अभी। बिल्कुल अरविंद जी, शुक्रिया TV9 भारतवर्ष पर अपनी बात रखने के लिए। और इस वक्त देखिए फिल्म निर्माता अशोक पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बॉलीवुड जगत से बहुत बड़ी खबर सामने आई है अशोक जी। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला होता है 6 बार। एक अनजान व्यक्ति जो उनके घर में घुसा था उसने उन पर हमला किया है, अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। इस पूरी घटना पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सिक्योरिटी फेलियर है? मुंबई पुलिस को बॉलीवुड एक्टर्स की सुरक्षा बॉलीवुड की और टाइट करनी चाहिए? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। इसमें मुंबई पुलिस का को दोष देना या किसी अथॉरिटीज को दोष देने का मतलब नहीं है। पहले तो बिल्डिंग की सिक्योरिटी जो होती है, सोसाइटी अपनी सिक्योरिटी होती है उसकी, एंड उसकी जो है फिर वो चीजों का जो है वो देखभाल की। आजकल तो इतने सारे ऐप्स है, माइग्रेट ऐप्स है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से लोगों को सवाल पूछे जाते हैं। सवाल ये है कि 2:30 बजे सुबह रात को कोई बंदा किसी बिल्डिंग में घुसता है, नीचे सिक्योरिटी क्या कर रही थी आपकी बिल्डिंग की, सोसाइटी की, और ये तो मुंबई पुलिस जो है ये इन्वेस्टिगेट करेगी और पता लगेगा कि कौन था ये शख्स एंड ऑल दैट। और अगर पाइप से चढ़ के आया, जो भी रीजन हो सकता है उसका घर के अंदर घुसने का, दरवाजा खुलना उतने बजे या खिड़की से कूदना, जो सारी चीजें जो इन्वेस्टिगेट जो है मुंबई पुलिस जो है वो करेगी। बट इट्स रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न कि ऐसे इंसिडेंट कैसे हो सकते हैं और
किसी की भी सिक्योरिटी, और सेलिब्रिटी की जो सिक्योरिटी है, मैं तो मानता हूं कि इनके अपने पर्सनल गार्ड्स होते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी होती है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये डेफिनेटली बहुत सारे सवाल खड़े करती है अपने खुद के लिए भी और सोसाइटी की सिक्योरिटी को लेके भी। और अक्सर ये देखा जाता है अभी मुंबई की जो सोसाइटीज की, मैसिव सोसाइटीज के जो गार्ड्स है, ये बहुत बड़ा एक फार्स हो गया है सिक्योरिटी का। मतलब मैक्सिमम टाइम पे आप देखिए, इनको मोबाइल पे फिल्में देखते होते हैं, इनको पता ही नहीं होता बिल्डिंग में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये कॉम्प्रोमाइज जो है, ये पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो है सोसाइटी के जो होते हैं, ये उनकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज है। एंड उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपने ऐसे बंदे को अलाउ कैसे किया विदाउट परमिशन। और वो भी ऐसा नहीं कि दिन का टाइम हो, ये लेट इन द नाइट, अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे कैसे कोई शख्स जो है बिल्डिंग के ऊपर जा सकता है? या तो गार्ड सो रहे होंगे, जो अक्सर होता है, देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये जो हादसा है डेफिनेटली एक मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर अ कॉमन मैन, फॉर अ कॉमन सिटीजन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी अपनी बात रखने के लिए। और जैसा कि आपने बताया, ये बहुत बड़ी चिंता है क्योंकि एक सिक्योरिटी का बड़ा लैप्स है, एक बड़ा फेलियर है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर की सुरक्षा भी अब कड़ी कर दी गई है। कुछ दिनों पहले अप्रैल में 2024 में उनकी बालकनी में फायरिंग हुई थी, आपको याद होगा। उसके बाद से अब से कुछ दिन पहले भी लगातार सलमान खान की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। और शाइना एनसी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाइना जी, हम इससे पहले हमने देखा कि सलमान खान की सुरक्षा घेरा भी लगातार सुर्खियों में रहा और वहां पर भी बढ़ाई गई क्योंकि उनके घर पर बालकनी में फायरिंग हुई थी। अब सैफ अली खान के घर पर इस तरह चाकू से हमला होता है, एक बड़ा कंसर्न है। जी हाँ, बिल्कुल एक कंसर्न है। और मैं मानती हूँ कि हमसे ये हादसा हुआ, ये बहुत ही स्केरी भी है। मुंबई जैसे क्षेत्र में जहाँ हर एक बिल्डिंग में CCTV कैमरा रहता है, सिक्योरिटी है, इसके बावजूद जो कोई ऐसे ऐसा हमला कर सके तो दुखद जरूर है। लेकिन सर्वप्रथम भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लीलावती हॉस्पिटल से पता चला है, he is out of danger and that is the biggest takeaway right now। हाँ बिल्कुल, पुलिस तहकीकात है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। दया नायक जो एक बहुत ही शाइना जी, कुछ देर पहले प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ी थी, उन्होंने कहा है कि मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था बेहद खराब है, सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है। देखिए, जो लोगों को सिर्फ बयानबाजी करना है वो कर सकते हैं, राजनीति लाना चाहते हैं ला सकते हैं। आपको पता है और हमें पता है और पूरे जनता को पता है कि ये एक फ्रीक केस है। मैं नहीं जस्टिफाई कर रही हूँ, क्योंकि बल्कि हमें ये लैप्सेस जो लकूनास होते हैं, जहाँ सिक्योरिटी कहाँ था, CCTV कैमरास जो एक बिल्डिंग में है, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग में 2-3 जगह पे सिक्योरिटी होता है, तो वो कहाँ थे? ये सब चीजों के ऊपर, ये गंभीर प्रश्नों के ऊपर जवाब जरूर हम चाहेंगे। और मैं मानती हूँ कि हमारे सक्षम मुंबई पुलिस, होम मिनिस्टर, डिप्टी CM स्वयं देखेंगे इस पूरे केस में क्या हुआ। मैं सिर्फ ये उजागर करना चाहती हूँ कि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये एक सिक्योरिटी इशू प्राइवेट बिल्डिंग्स में जो है, जो दैट एक्चुअली कम्स आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मुंबई पुलिस। इसके बावजूद हमने देखना है कि आइंदा ऐसा कभी ना हो, और जिस व्यक्ति ने कानून का खौफ न देखा उनको पहले गिरफ्तारी के सख्त से सख्त सजा मिले, यही हमारा एकमात्र कहना होगा। और अच्छा है कि उनके परिवार और वो सब सुरक्षित हैं। बिल्कुल शाइना एनसी जी, शुक्रिया आपका TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। तो अपराधियों के बीच कानून का खौफ नहीं है और मुंबई से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर है, सैफ अली खान पर हमले को लेकर अपडेट है। पुलिस ने 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है, तीनों को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। तो देखिए, सैफ अली खान के घर के बाहर जो गार्ड्स हैं, जो उनके सिक्योरिटी मेंबर्स हैं, उनसे भी पूछताछ लगातार हो रही है। और जेपी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी सिंह, पुलिस ने 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है, जाहिर है उनसे कई सवाल जवाब होंगे। और दूसरा सवाल ये भी कि क्या आपको लग रहा है कि सैफ अली खान के घर में कोई अनजान व्यक्ति सिर्फ चोरी के इरादे से दाखिल हुआ? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी?
ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ चोरी की वजह से कोई अनजान शख्स जो है वो सैफ अली खान के घर में दाखिल होगा। एक और ये भी थियरी आ रही है सामने, ये भी बात सामने आ रही है कि सैफ अली खान की कोई नौकरानी है जिसके साथ इस अनजान शख्स, इस चोर की पहले हाथापाई हो रही थी और सैफ अली खान को जब बीच बचाव करना पड़ा तो उसने सैफ अली खान पर हमला किया। एक और बात जो सामने आ रही है वो ये भी है कि कल रात कुछ पार्टीज भी थी जिसमें सैफ अली खान, जो करीना कपूर है उनकी जो बहन है करिश्मा कपूर, वो और कुछ और उनकी जो दोस्त है, महिला मित्र हैं, वो उस पार्टी में थी। तो वहां से करीना कपूर करिश्मा कपूर ने उसको पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर, जिसे करीना कपूर ने रीपोस्ट किया था। तो वो कोई एंगल है क्या? तो ऐसे तमाम एंगल्स के ऊपर जो है वो पुलिस अब जांच कर रही है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है जैसे कि बताया, और उन 3 लोगों से पूछताछ चल रही है क्राइम ब्रांच में। और ये तीनों सुरक्षाकर्मी उस वक्त सैफ अली खान के बिल्डिंग में मौजूद थे जिस वक्त ये अनजान शख्स जो है अंदर घुसा। तैमूर जो उनका बेटा है, जे जो उनका बेटा है, वो उस वक्त उसी फ्लैट में थे जिस फ्लैट में सैफ अली खान पर यह हमला हुआ है। हमला जो है वो गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को जो है निशाना बनाया गया है, और ये अनजाने में हुआ या फिर वो जो अनजान व्यक्ति चोर था वो जानता था कि सैफ अली खान इसी फ्लैट में रहते हैं, इसी बिल्डिंग में रहते हैं, उसने रैकी की थी। इन तमाम चीजों की जो जानकारी है वो पुलिस बटोरने में जुटी हुई है। तो जयप्रकाश महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। 3 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच की टीम छानबीन कर रही है। इंस्टाग्राम पर भी जो स्टोरी पोस्ट हुई थी उसको लेकर कि क्या पार्टी चल रही थी और फिर उसके बाद इस तरह से आधी रात को एक शख्स दाखिल होता है, अनजान शख्स, और चाकू से वार करता है। ये सब जांच का विषय है। 2 बजे पार्टी में होने के लिए पोस्ट भी करिश्मा कपूर की ओर से, करीना कपूर की ओर से जारी किया गया था। और सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान का जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो भी सामने आया कि करीना कपूर खान और सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये बताया कि रात 2 बजे एक पार्टी में मौजूद थी। तो जब पार्टी चल रही थी क्योंकि घर में बच्चे भी मौजूद थे और फिर अचानक से एक अनजान शख्स आता है। कहां से आता है, क्योंकि सिक्योरिटी की तरफ से क्या कुछ लैप्सेस सामने आए हैं, कैसे ये दाखिल हो जाता है। 11वीं मंजिल पर रहते हैं फॉर्च्यून हाइट्स के सैफ अली खान, उनका घर वहां पर मौजूद है, और ये कैसे दाखिल होता है ये बड़ा सवाल है। एक सुरक्षा के मद्देनज़र एक बड़ी लापरवाही भी है कि अचानक से ये शख्स आता है, बहस होती है घर वालों से और फिर उसके बाद ये हमला कर देता है। गार्ड के बयान भी लिए जा रहे हैं। सैफ अली खान के जो घर के गार्ड हैं उनके बयान लिए गए। सुबह की शिफ्ट वाले ने कहा है कि नाइट शिफ्ट वाले को ये सब कुछ पता होगा। और जयप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जयप्रकाश, अभी इस वक्त पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस आधार पर आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। ये जो शख्स है वो दाखिल होते हुए सीसीटीवी में कैद जरूर हुआ होगा। जी बिल्कुल, सीसीटीवी में कैद हुआ होगा क्योंकि जो अंदर जाने के जो रास्ते हैं, जो गेट हैं, वहां से ही ये शख्स अंदर घुसा होगा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये बिल्डिंग कंपाउंड है, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल होती है। तो इस निश्चित तौर पर सीसीटीवी फुटेज है और ये फुटेज क्राइम ब्रांच के हाथ लग चुकी है और इसी आधार पर जो है चोर, इस अनजान शख्स को ढूंढने की, इसको तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक टीम बांद्रा पुलिस की लीलावती अस्पताल में भी है और वहां पर भी जो सैफ अली खान के परिवार वाले हैं उनसे भी बातचीत करके उनका बयान लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या बीती रात किसी पार्टी में या किसी और फंक्शन में कोई विवाद किसी व्यक्ति से तो नहीं हुआ था और वो बदला लेने के लिए सैफ अली खान के बिल्डिंग में आ गया, या कोई और ऐसी पर्सनल जो है दुश्मनी तो नहीं थी। इन तमाम चीजों को लेकर जो बातचीत है वो की जा रही है। सैफ अली खान की जो पिछली फिल्म थी देवरा, उसमें जूनियर एनटीआर उनके साथ में थे, जानवी कपूर थी और वो एक अच्छी फिल्म जो है सैफ अली खान ने दी थी। लगातार वो काम कर रहे थे और वो सक्रिय जो है एक्टर अभिनेता हैं, तो ऐसे में कोई और इसके पीछे एंगल तो नहीं है। इस पर भी मुंबई पुलिस जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। 3 लोगों को हिरासत में, 3 लोगों को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। अभी उन्हें जो है उनकी पूछताछ चल रही है, उनका बयान लिया जा रहा है। ये तीनों जो है सुरक्षा कर्मी है, ऐसी बात मुंबई पुलिस के सोर्सेज से सामने आ रही है। अब तक इसमें इस मामले में किसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन 6 बार जो है 6 स्टैबिंग जो सैफ अली खान पर हुई है, जिसकी शस्त्रक्रिया, जिसका जो ऑपरेशन, जिसका जो बिल्कुल जेपी आपको रोकना चाहेंगे। पूर्व एडीजीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, पीके जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मुंबई से इस तरीके की घटनाएं सामने आना, पहले बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाता है और ऐसा नहीं कि अब अंधेरे में बल्कि दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है और उसके बाद सैफ अली खान पर यह जानलेवा हमला हुआ। इससे पहले
सलमान खान को कई बार धमकियां मिल चुकी है। किस तरीके का आप लुकआउट देख रहे हैं इस पूरे मामले में, कि क्या लग रहा है कि बॉलीवुड अब टारगेट पर है क्रिमिनल्स के? जी नमस्कार। देखिए, तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, अलग हैं। सलमान खान की और बाबा सिद्दीकी की आप फिर भी कह सकते हैं कि एक ही प्लान का हिस्सा थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन्वॉल्व था। लेकिन ये जो सैफ अली खान वाला किस्सा है, ये या तो कहीं हाउस ब्रेकिंग का है कि जिसमें कोई चोर घर में घुसा, उस टाइम पे सैफ अली खान उठ गए और उनके आपस में हाथापाई हुई, चाकू मार दिया गया, या दूसरा कोई इसके अंदर है कि कोई घर का सर्वेंट कोई इन्वॉल्व हो सकता है, और तीसरा कोई पर्सनल एनिमिटी का केस हो सकता है। तो ये अभी जब तक वो या तो सैफ अली खान खुद स्टेटमेंट नहीं देंगे या कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं जाएगा संशयित, क्योंकि वहाँ बहुत सारी सीसीटीवीज हैं, आज नहीं तो कल कुछ पता चली जाएगा इसके अंदर। तो जब तक वो नहीं होता तो मोटिव पकड़ना बहुत मुश्किल है। तब तक जब मोटिव सामने आ जाएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन इन तीनों घटनाओं को जोड़ना सही नहीं रहेगा। जी जैन सर, एक बात बताइए, ये अजनबी अगर कोई आता है, कोई शख्स दाखिल होता है किसी बिल्डिंग में, और हाई प्रोफाइल बिल्डिंग में जहाँ पर सेलिब्रिटीज रहते हो, वहाँ पर सिक्योरिटी किस तरह की रहती है? क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी सबसे ज्यादा रहती है और ये बड़ा लैप्स है। देखिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सोसाइटी का काम है। अगर किसी का पर्सनल बंगलो है तो बंगलो में सिक्योरिटी उस व्यक्ति की जवाबदारी है। अगर सोसाइटी बिल्डिंग है, किसी फ्लैट में जैसे मुंबई में लोग रहते हैं, तो वो सोसाइटी की जवाबदारी है। पुलिस की तरफ से ऐसी जगह पे सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं की जाती जब तक वो व्यक्ति किसी तरह के खतरे के या किसी के टारगेट पे ना हो। जैसे सलमान खान के केस में आपने देखा, उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद में उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, पुलिस सिक्योरिटी भी उनको दी गई। तो वो चीजें नीड बेसिस पे रहती हैं, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है कि कोई व्यक्ति, अगर यहाँ तो मुंबई में तो हर घर में वीआईपी रहते हैं जी, तो आप किस किस को सिक्योरिटी पर्सन प्रोवाइड करेंगे? इसलिए हर फिल्म सेलिब्रिटी को, हर वीआईपी को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है। वो एक जनरल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट शहर का जो है वो मेंटेन किया जाता है। और पर्सनल सिक्योरिटी अगर किसी को चाहिए, बाउंसर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो वो खुद अपने खर्चे पे करते हैं। लेकिन सर, सवाल इसलिए उठ रहा है कि इतना इजी एक्सेस नहीं है किसी भी अनजान शख्स के लिए एक बॉलीवुड के, नामचीन बॉलीवुड के एक्टर के घर के अंदर दाखिल होना। आपको लगता है कि बस एक महज चोरी की घटना से जोड़कर इसे देखा जाना चाहिए? देखिए, मुंबई में कुछ चोर ऐसे हैं जो पूना से आते हैं, बाहर से भी आते हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग में चढ़ने में और ऊपर वाले फ्लोर पे चोरी करने में के एक्सपर्ट हैं। पकड़े भी जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आरोपी पकड़ा गया था जो सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग में ही जाके चोरी करता है। इसलिए ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है कि कोई इस तरह का आरोपी हाई राइज बिल्डिंग में घुस गया। उसको मालूम नहीं है कि सैफ खान का मकान है, उसके लिए तो हर मकान जो है, और अच्छी बिल्डिंग में, अच्छी सोसाइटी में हर मकान उसका टारगेट है। जी शुक्रिया जैन साहब हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और सुरक्षा के मसले पर बातचीत करने के लिए। लेकिन इस वक्त मुंबई, क्योंकि मुंबई बॉलीवुड का हब मानी जाती है, सेलिब्रिटीज़ का हब मानी जाती है, और वहाँ पर लगातार इस तरह अटैक हुए हैं। क्या हो क्या रहा है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का सनसनीखेज तरीके से मर्डर कर दिया गया सरे राह दिन दहाड़े, और उसके बाद ये सवाल उठे क्योंकि जो चार्जशीट सामने आई, 4,500 पन्नों की चार्जशीट सामने आई है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई पर कई आरोप हैं। फिर सलमान खान की सिक्योरिटी अचानक से टाइट की गई, बढ़ाई गई, उन पर भी खतरा रहा, और अभी भी सिक्योरिटी उनकी लगातार बढ़ाई जा रही है। अब सैफ अली खान पर यह हमला हुआ है, बड़ा हमला माना जा रहा है। चोरी के मकसद से क्या यह हमला हुआ और फिर हाथापाई हुई और फिर चाकू से वार हुआ, यह अभी कोई नहीं जानता, क्योंकि पुलिस का बयान जो औपचारिक सामने आएगा, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, वो सबको उसका इंतजार है।